हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। आप जो भी यहाँ वाराणसी और इलाहाबाद से आप बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। अगर आपने AWS OST एग्ज़ाम पास किया है तो, या फिर आपके पास अगर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए ये जो है हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 2 नोटिफिकेशन दिखाऊंगी अगर आप वाराणसी और इलाहाबाद से बिलोंग करते तो। देखिए ये यहाँ पर है कि आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी प्राइवेट स्कूल अंडर द एजेस ऑफ आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये आपका प्राइवेट ही होता है आर्मी पब्लिक स्कूल। देखिए, लेकिन इसका जो एफिलिएशन होता है, मतलब ये एफिलिएटेड होता है CBSE से। इंग्लिश मीडियम होता है, को एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, 12 तक का। इसमें आर्मी के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं और AWES के नाम से हर साल OST पेपर होता है। तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ द स्टाफ, selection of the teaching staff terms basics for 4 years, टर्म्स बेसिक्स फॉर 4 years। ठीक है, फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27 थ्रू लोकल सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, ये आपका लोकल सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू एक नोटिफिकेशन आया है, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने AWS के तहत जो एग्ज़ाम होता है हर साल, AWS के अवेस के नाम से आता है, और यहाँ पे आपका फ्रेंड्स क्या है कि OST एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये OST एग्ज़ाम को पास है, आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप रेफरेंस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 2025 में एग्ज़ाम अभी सितंबर में हुआ था, टीचिंग स्टाफ इन आर्मी पब्लिक स्कूल, अगर आप ये पास है तब भी आप इसको दे सकते हैं। अगर आप 2022 इशूड इन 2022 एंड बिफोर, मतलब आप कभी भी ये वाला एग्ज़ाम अगर आपने पास किया है तो वैलिड आपका ये OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट वाला जो होता है AWS वाला होता है एग्ज़ाम, अगर आप वो पास है तो आप इसको लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो वैकेंसी आया है TGT PGT और PRT वगैरह सबके लिए आया है। देखिए यहाँ पे ही मेंशन है। ठीक है, तो इसके लिए आपका सब होना चाहिए, जो BEd और DLED ये सब होता है वो, और साथ ही साथ आपका OST एग्ज़ाम भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आपको क्या करना है कि ये आपको अभी मैं आपको एक पूरा डिटेल भी दिखाऊंगी, उसके साथ आपको इनको पोस्ट करना होगा, या फिर आप अपने नज़दीकी आर्मी पब्लिक स्कूल पे जाके पता कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट इलाहाबाद और APS वाराणसी कैंट, मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी कैंट, ये छावनी इलाके में ही होता है। तो इलाहाबाद के छावनी इलाके में और वाराणसी के छावनी इलाके में ये आपका स्कूल है, और वहीं पे आपका वैकेंसी आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपका PGT TGT PRT एक्टिविटी टीचर, जो गेम योगा टीचर, डांस टीचर होते हैं, काउंसलर वगैरह, तो ये दोनों जगह पे सेम वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, और अगर आप बाल वाटिका के लिए भी वैकेंसी आया है, टीचर काउंसलर फॉर बाल वाटिका क्लासेस, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ये आपका ऐसा नोटिफिकेशन है, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट में अप्लाई टू द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन, फॉर्म अवेलेबल इन, देखिए फॉर्म अवेलेबल है इसके साइट पे। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड ऑल्सो अवेलेबल द रिस्पेक्टिव स्कूल वेबसाइट, कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द अबव वेबसाइट और duly completed from the respect along with self-attested photocopies all the testimonials, academic experience and डिमांड ड्राफ्ट। आपको डिमांड ड्राफ्ट करना होगा, और इसमें आपका 250 रुपया भी लगेगा, 250 रुपये, और ये रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, ये आपको देना होगा। जैसे कि आप एक फॉर्म भरते हैं उसके लिए आपको ड्राफ्ट के थ्रू लेकिन करना होगा। इन फेवर ऑफ APS वाराणसी कैंट, इफ़ दे विश टू अप्लाई टू वाराणसी और आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट इलाहाबाद, इफ़ दे, मतलब दोनों के लिए है, तो आप अलग अलग कर सकते हैं, उनके वेबसाइट पे जाके आप चीज़ों को कर सकते हैं। फिर विच द अप्लाई ऑफ इलाहाबाद, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द एप्लीकेशन इन द स्कूल वेयर दे विश टू अप्लाई, और लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू विल बी intimated via mail and the same will be the uploaded on school website. Candidates shall have to visit the school website on regular basis. The school management services all right of the selection rejection based on QR experience or merit, or no application will be accepted by mail, only hard copy by hand post will be accepted. ठीक है, तो आप या तो पोस्ट कर दीजिए या तो आप डायरेक्ट स्कूल में भी जाके आई थिंक सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद तो देखिए ये जो है लास्ट डेट सबमिशन, लास्ट डेट जो है आपका 29 जनवरी का है। तो ये वीडियो आपको मिल रहा होगा
26 जनवरी को। तो आपके पास अभी 26, 27, 28, 29 काफ़ी दिन है। तो मैं ये एक दिन लेट बना रही हूँ वीडियो, लेकिन मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो को जाकर जरूर देखिए। तो देखिए ये है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बोथ बाय हैंड और पोस्ट। ठीक है, तो आप चाहे तो स्कूल पे जाके भी सबमिट कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप पोस्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू 29 जनवरी को आपका इंटरव्यू है। सेल बी हेल्ड इन द सेकेंड वीक ऑफ फेब। टेंटेटिव है ये, ठीक है, लेकिन आपको ये 29 जनवरी तक पोस्ट कर देना है, या तो उसके पहले कर दीजिएगा, आप 28 तक कर दीजिए, ठीक है। और इंटरव्यू फरवरी में हो सकता है या मार्च में हो सकता है, टेंटेटिव है, अभी उसका नहीं है। सैलरी एज पर AWS नॉर्म्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, फॉर रेगुलर अपडेट प्लीज विजिट द वेबसाइट ऑफ कंसर्न स्कूल। तो अगर आपने OST किया हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे एक चीज़ और था, मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे 3rd नंबर आप ये पढ़ लीजिए, मैंने इसको पहले भी पढ़ा था। कैंडिडेट सीकिंग द अपॉइंटमेंट फॉर टीचिंग सब्जेक्ट फॉर विच ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट वाज नॉट कंडक्ट आर ऑल्सो एलिजिबल इफ वैकेंसी ऑफ दिस सब्जेक्ट हैव बीन अनाउंस्ड। मतलब कि अगर आपने OST पास नहीं किया है तब भी क्या है कि आप एलिजिबल है इफ वैकेंसीज ऑफ दिस सब्जेक्ट हैव बीन अनाउंस्ड, अगर उसमें आपका OST नहीं मांगा जाएगा तो, ठीक है। उसके बाद बिफोर फिलिंग द फॉर्म प्लीज विजिट द गिवन स्कूल वेबसाइट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स, ठीक है। तो ये आपका 2 यहाँ पे साइड भी दिया हुआ है, ये और ये, ठीक है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। और अदरवाइज मैं आपको वो भी दिखा दे रही हूँ। तो चलिए मैं आपको ये वाला तो पता ही दी हूँ कि क्या क्या आपसे मांग रहा है, अब बाकी मैं आपको नेक्स्ट डाउनलोड करके भी दिखा दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने डिटेल नोटिफिकेशन आपको ये डाउनलोड कर लिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी क्या है, आप चाहे तो इनके साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड होंगे और इस वीडियो पे ज़्यादा व्यू आएगा। अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे तो फिर मैं आपको ये सारा PDF प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो अगर आप इलाहाबाद और वाराणसी से बिलोंग करते तो चले जाइएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सीटेट वगैरह इसके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है और OST ही इनको चाहिए। और अगर OST नहीं है तब भी वो आपको एज ए संविदा टीचर के तरह रख लेंगे, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है ये 4 साल के लिए रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जो इनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको ज़्यादा यहाँ पे वरीयता मिलेगा। उसके बाद देखिए PGT, TGT, PRT। PGT TGT वालों के लिए आपका BEd होना चाहिए NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के तहत, और आपका DLEd होना चाहिए, नहीं तो BLEd होना चाहिए 2 ईयर्स का, ठीक है, वो भी आपका NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद ये सारे यहाँ पे क्राइटेरिया है कि क्वालिफाइड सीटेड अप्रोप्रिएट स्टेट टेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब इनके ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है। हाउ वेयर एप्लीकेबल सीटेड टेट कंडक्ट बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज TGT एंड PRT, देयर फॉर कैंडिडेट मस्ट। मतलब अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर उस टाइम आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया तब आपसे लिया जा सकता है। और अपॉइंटमेंट ऑन वैकेंसी विच मे बी द एडॉक इन nature. Candidate are required to ensure that they at least fulfill the NCTE rules, regulation and the notification for minimum qualification KV संगठन रिक्रूटमेंट रूल्स। मतलब जो KV में होता है रूल्स उसी के तहत ये इनका भी है। CBSE एप्लीके मतलब जो CBSE का रूल होता है वो इनके पास भी है, ठीक है। OST यहाँ पे एक बोला गया है, जो AWS कराती है OST। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इनका, 350 रुपये के करीब फॉर्म होता है, हर साल आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है, अगर आपके पास आप अगर आर्मी के स्पाउसेस हैं तो उनको उनका एक्सपीरियंस अलग से दिया गया है कि एक्सपीरियंस अगर रहेगा आपके पास किसी और भी स्कूल का तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये है, आप 29 तारीख तक अपना सारा डिटेल यहाँ पे हार्ड कॉपी का मतलब सबका आप 10th 12th ग्रेजुएशन और अपना ID कार्ड और अपना DLEd BEd का जीरोक्स करा के, यहाँ पे देखिए नीचे फॉर्म दिया गया है। मैं डायरेक्ट नीचे आ जाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका ये फॉर्म है, यहाँ पे आप अपना फॉर्म का पूरा डिटेल भर लीजिएगा डाउनलोड करके। अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे मैं उनको ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी। अगर इंटरेस्टेड होंगे मांगेंगे तब तो उनको मैं ये सारी चीज़ें दे दूँगी। अदरवाइज़ जो अगर ये वीडियो में काफ़ी व्यूज़ आया तो फिर मैं आपको ये फॉर्म भरना भी बताऊँगी कि ये फॉर्म को भरा कैसे जाता है। तो चलिए ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था कि ये नया नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी आया है। अगर आप चाहते हैं फॉर्म फिल करना तो आप कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको एक फॉर्म फिल का भी पूरा वीडियो बना दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।